Now comes the human respiratory system. Human respiratory system. तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहले देखने को मिलता है ये नॉस्ट्रल्स। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहले क्या देखने को मिलता है? नॉस्ट्रल्स देखने को मिलता है। लेट मी कॉपी दिस डायग्राम, देन वी विल सी। सो दिस इज ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। व्हाट वी आर डिस्कसिंग हियर, हम बात कर रहे हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की, राइट। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं। सुनेंगे कि अपने पास सबसे पहले तो कुछ पेयर ऑफ नॉस्ट्रल्स हैं। कुछ क्या है? पेयर ऑफ नॉस्ट्रल्स हैं अबव द लिप। ठीक है, यहां से जो भी एयर हम इनहेल करेंगे वो नेजल पैसेज के थ्रू नेजल हेयर्स मिलेंगे यहाँ पर। और नेजल हेयर्स का काम क्या होता है? ये किसी फॉरेन पार्टिकल्स को, बेसिकली फॉरेन पार्टिकल्स को एंटर करने से रोकते हैं। एंड देन इट लीड्स टू नेजल हेयर्स क्रॉस करते हुए फिर आप देखोगे नेजल चैम्बर मिल जाता है। नेजल चैम्बर के बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल और एल्वियोलाई। यही है। ठीक है, तो आप देखो यहां से कि भाई ये है नॉस्ट्रल्स, नॉस्ट्रल्स के बाद नेजल चैम्बर, नेजल चैम्बर के बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स इज द कॉमन चैम्बर फॉर एयर एंड फूड। then here is a part of epiglottis, epiglottis that prevents the food entering into रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में फूड ना चला जाए, चोकिंग ना हो जाए, इसके लिए प्रिवेंट कौन करता है? एपिग्लॉटिस। देन फिर यहाँ पर लैरिंग्स है, यहीं पर मेल्स में एडम्स एप्पल देखने को मिलता है, वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं इसको। फिर ट्रैकिया, और ट्रैकिया आगे जाके डिवाइड होती है ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई आगे फिर डिवाइड होती है ब्रोंक्यूल्स में, और ब्रोंक्यूल फिर फर्दर डिवाइड होगी बहुत सारे ह्यूज नंबर ऑफ एल्वियोलाई में, विच इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ लंग्स। ठीक है, विच इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ लंग्स। तो देखो ट्रैकिया, इसी पार्ट को मैंने जूम किया है, ट्रैकिया। तो ट्रैकिया फर्दर डिवाइड होता है किसमें? ब्रोंकाई में। अब ब्रोंकाई निकल तो रही है, लेकिन यहां से ये आप देखो अगर, तो ये एक ब्रोंकाई निकल रही है, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकस। ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकस। ठीक, लेकिन यही प्राइमरी ब्रोंकस आगे सेपरेट हो रही है, तो अब इसे क्या बोलेंगे? सेकेंडरी ब्रोंकस। और यही सेकेंडरी ब्रोंकस अगर मैं नोटिस करूं तो फिर डिवाइड हो रही है, यही सेकेंडरी ब्रोंकस फिर डिवाइड हो रही है, ये देखो। तो इसे क्या बोलेंगे? सेगमेंटेड ब्रोंकस, या फिर टर्शरी ब्रोंकस बोल दो लो। इसे क्या बोल दें? टर्शरी ब्रोंकस या ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, राइट। टर्शरी ब्रोंकाई तक ही बात नहीं रुकती है, और यहां पर फर्दर डिवीजन भी तो देखने को मिल रहा है। इसको बोलते हैं ब्रोंक्यूल, एंड इसी ब्रोंक्यूल से अटैच्ड आपको क्या मिलते हैं? फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग, एंड दैट इज नन अदर देन एल्वियोलाई। यही वाला सेक्शन अगर मैं जूम करूं तो आपको दिखता है ये है एल्वियोलाई, ये है एक्चुअली एल्वियोलाई, विच इज, जिसमें आपको देखने को मिलता है कि ऑक्सीजन आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, ये और बिल्कुल ये कनेक्टेड है किससे? ये बिल्कुल कनेक्टेड है ब्लड वेसल्स से, है ना। एक तरफ तो ऑक्सीजन आ रहा है इसमें, ठीक है, और एक कार्बन डाइऑक्साइड बाहर भी निकल रहा है। तो ये हो सकता है ये जहां से कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड आ रहा है, फॉर एग्जांपल जहां से कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड आ रहा है वो कौन लेकर आ रहा होगा? हमने सर्कुलेशन वाला चैप्टर पढ़ा है, तो पल्मोनरी आर्टरी लेकर आ रहा होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वही फिर आगे कैपिलरीज में सेपरेट हो रहा है ना। और ये कौन लेकर जा रहा है? पल्मोनरी वीन,
ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जा रहा है, फिर वो लेफ्ट आर्ट्रियम में खुलेगी, उस डिबेट में नहीं जाते हैं, उस बात में नहीं जाते, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. इफ यू हैव नॉट वॉच्ड द फुल वन शॉट वीडियो ऑफ बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, देन प्लीज गो एंड वॉच. तो ये है एल्वियोलाई, विच इज ऑल्सो नोन एज फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स, जिसको हम बोल देते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स. और ये फंक्शनल यूनिट जहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, और डिफ्यूजन जिसे हम बोल रहे हैं, साथ के साथ ये एक और काम कर रहा है लंग्स का. वो क्या है? वो यहाँ पर सरफेस एरिया भी बढ़ा रहा है लंग्स, है ना. सरफेस एरिया भी तो बढ़ा रहा है. ओके, तो ये थी ह्यूमन सर्कुलेशन, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात. तो अब देखो, तो यही एक ट्रैक्ट है, इसी के थ्रू जो गैसेस हैं वो मूव करते हैं. सबसे पहले पेयर ऑफ, तो मैं इसको एक बार एक सीरीज में अगर लिखना चाहूं तो कुछ इस तरह से लिखूंगा. सबसे पहले आप भी लिख सकते हैं साथ साथ कि सबसे पहले पेयर ऑफ एक्सटर्नल nostrils, pair of external nostrils which is just above the upper lip, then through the nasal passage, this air through the nasal passage, this air moves to the leads to the nasal chamber, and nasal chamber से ये air second nasal chamber, and third ये पहुंचता है pharynx में, which is a common passage for food and air, right? Then larynx, फिर हमने बात की थी larynx की. larynx जो आगे डिवाइड नहीं होगा, मूव करेगा आगे, ट्रैक्ट इनटू ट्रैकिया. ट्रैकिया बेसिकली स्ट्रेट ट्यूब है. ट्रैकिया क्या है? एक स्ट्रेट ट्यूब है लैरिंग्स के बाद, जो एक्सटेंड होती है, एक्सटेंडिंग अप टू मिड थोरेसिक कैविटी तक तो जा रही है, बीच थोरेसिक कैविटी तक ट्रैकिया ही जा रही है. अभी मतलब ब्रोंकस में डिवाइड नहीं हुआ है. तो आपको अगर पूछे भाई कब तक जा रही है, ये कहां तक जा रही है, तो ये डिवाइड कब हो रहा है, ये आप देखो अगर, तो यहां इतना रीजन तक, अंदर तक ट्रैकिया ही जा रही है, यहां जाकर डिवीजन हुआ है. तो आपसे पूछेगा भाई किस रीजन में ये ट्रैकिया डिवाइड हो जाती है, और ये क्वेश्चन है, एक्चुअल क्वेश्चन है कि ये ट्रैकिया किस रीजन में जाकर डिवाइड हो जाती है. तो लोकेशन बताने के लिए आप यहां पर यूज करते हो वर्टिब्रल कॉलम का. और हम लोगों ने स्केलेटल सिस्टम में डिस्कस किया है हमने डिस्कस कि हम लोग वर्टिब्रल कॉलम की जो बोन्स हैं उसको कुछ इस तरह से पढ़ते हैं. वर्टिब्रल कॉलम की बोन्स कुछ इस तरह से पढ़ते हैं. सर्वाइकल 7 बोन्स होती हैं जो नेक में प्रेजेंट है. देन थोरेसिक की 12 बोन्स होती हैं, ठीक है. फिर लंबर, सैक्रम, कॉक्सिक्स, राइट. लंबर 5, सैक्रम 1, कॉक्सिक्स 1, राइट. हमें नोट करना है ये थोरेसिक. तो थोरेसिक कैविटी के ठीक पीछे है. तो ये 12 थोरेसिक, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन ऐसे जा रहा होगा. तो जब ये पीछे, जहां पर 5th थोरेसिक बोन प्रेजेंट है, थोरेसिक वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है, पीछे प्रेजेंट है, पोस्टीरियरली, डॉर्सली, वहीं पर आगे
ट्रैकिया डिवाइड हो जाता है दो सेक्शन में, यानी कि दो ब्रोंकस में डिवाइड हो जाता है, एक चला जाता है लेफ्ट लंग में और एक चला जाता है राइट लंग में। क्लियर है ये हिसाब? सही है। देखो, स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग अप टू मिड थोरेसिक कैविटी, और ये फिर डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड्स एट, आप लिख सकते हो डिवाइड होता है एट, इसीलिए ये लिखा होता है T5। ठीक है, अब ये डिवाइड अगर होगा तो ये दो जगह डिवाइड होगा, राइट लंग और लेफ्ट लंग। तो 6th पॉइंट वहीं से कंटिन्यू हो रहा है। 6th पॉइंट, राइट ब्रोंकाई डिवीजन होगा ट्रैकिया का, ट्रैकिया एट T5 डिवाइड्स into right bronchi and left bronchi, right bronchi and left bronchi। दो अलग अलग लंग्स हैं तो दो अलग अलग ब्रोंकाई। अब ये ब्रोंकाई, एक मान लो लेफ्ट ब्रोंकाई अगर देख रहे हैं तो ये ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड होगा, ये ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड होगा अगर, तो इसको क्या बोल दोगे आप? इसको बोलोगे प्राइमरी ब्रोंकाई। ये प्राइमरी ब्रोंकाई फॉर एग्जांपल फर्दर फिर डिवाइड हो जाता है, ठीक है, अदर सेक्शन में, तो इसको क्या बोलोगे? सेकेंडरी ब्रोंकाई। और सेकेंडरी ब्रोंकाई अगर फिर डिवाइड हो जाता है तो क्या बोलेंगे? टर्शरी ब्रोंकाई। ठीक है, तो इस तरह से सेक्शंस बनते जा रहे हैं। ओके, इस तरह से सेक्शंस बनते जा रहे हैं। तो अंडरस्टैंडिंग आ गई। अब सीधा लिख दो यहां पर कि प्राइमरी ब्रोंकाई, ब्रोंकस और ब्रोंकाई में डिफरेंस क्या है? सिंगुलर और प्लूरल का डिफरेंस है, बस, और कुछ नहीं। सेकंड और टर्शरी ब्रोंकाई, ठीक है। देन एंड्स अप टू द टर्मिनल ब्रोंकाई, एंड्स अप टू द टर्मिनल ब्रोंकाई, और ये टर्मिनल ब्रोंकाई लास्टली एंड्स टू एल्वियोलाई वेयर एक्चुअल which is connected with blood vessels। ठीक है, this is thin irregular walled vascular, इसकी डेफिनेशन लिखनी हो तो यही लिखेंगे, thin irregular walled vascular bag। vascular bag मतलब connected with blood vessels। okay, connected with blood vessels। now let's discuss about, अच्छा, एक जरूरी चीज, ये जो ट्रैकिया दिख रहा है हमको, ये जो ट्रैकिया दिख रहा है, इस ट्रैकिया में इस तरह के आप फील भी कर सकते हो अपने नेक पे, इस तरह के सी शेप्ड रिंग मिलेंगे जहां से ट्रैकिया शुरू हो रहा है ना। यहाँ पर कुछ सी शेप्ड रिंग मिलता है, कार्टिलेजिनस रिंग्स है जो कि इनकम्प्लीट है। सी शेप क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट क्यों है और ये रिंग प्रेजेंट ही क्यों है? पहली बात, ये सी शेप्ड, मैं लिख देता हूं यहां मेंशन, यहां पर आपको कुछ सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स देखने को मिलेंगे, विच आर एक्चुअली इनकम्प्लीट, जो कि इनकम्प्लीट है। ठीक है, टू प्रिवेंट कोलैप्स ऑफ दिस ट्यूब, ये ट्यूब फॉर एग्जांपल कोलैप्स कर जाए तो फिर चोकिंग हो जाएगी, और जो भी एयर है वो आ नहीं पाएगा, ब्रीदिंग नहीं हो पाएगी, पॉसिबल नहीं होगी। तो ये सी शेप्ड क्या रखता है?
रोक कर रखता है, ठीक है, ताकि ये कोलैप्स ना कर जाए, ट्यूब, ये ट्रैक्ट कोलैप्स ना कर जाए। समझ आया? बस यही काम है इस सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग का यहाँ पर, जो कि इनकम्प्लीट है। देन वी आर डिस्कसिंग फर्दर लंग्स। अब हम बात करते हैं लंग्स की। तो ये अपना ह्यूमन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हमने पढ़ा। अब बात करते हैं लंग्स की। तो लंग्स बेसिकली दो हैं। लेफ्ट लंग थोड़ा सा साइज में छोटा दिखेगा आपको। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कार्डियक नॉच भी तो है। हमने पढ़ा था हार्ट इज 75% टिल्टेड टुवर्ड्स 75% टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट एंड 25% कहीं है सेंटर में। तो ये कार्डियक नॉच है, मीडियास्टिनम प्रेजेंट है, तो इसी वजह से यहाँ जो लेफ्ट लंग है इसमें 2 ही लोब्स देखने को मिलेंगे, और जो राइट लंग है इसमें 3 लोब्स देखने को मिलेंगे। बेसिकली राइट लंग इज लार्जर देन द लेफ्ट लंग। ठीक है, देखो द टॉपिक इज लंग। तो लंग के बारे में एक बात तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं लंग के बारे में? कि ये एक थोरेसिक कैविटी के अंदर प्रेजेंट है, एयर टाइट चैम्बर के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो और जो भी कहानी हमने पढ़ी कि भाई ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल तक जो जा रही है, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल और ब्रोंक्यूल से लेकर एल्वियोलाई तक जो भी कहानी जा रही है वो सब लंग्स के अंदर ही हो रहा है ना? वो सब तो लंग्स के अंदर ही हो रहा है। एंड दिस लंग्स इज, बाहर से बात करें तो लंग्स इज कवर्ड बाय डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन, एंड दिस डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन इज नोन एज डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन। जो इस लंग्स को कवर कर रही है, डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन जो इस लंग को कवर कर रही है, उसे आप क्या बोलते हैं? प्लूरा। क्या बोल देते हैं? प्लूरा। और अगर ये डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है तो इसके बीच में भी कुछ होगा। तो प्लूरा के बीच में विद प्लूरा के बीच में प्लूरल फ्लूइड भी प्रेजेंट है। क्या बोलते हैं? प्लूरल फ्लूइड भी प्रेजेंट है बिटवीन देम। ठीक है, अब वही काम है जो हमने वहां पर पढ़ा था। ऐसा एक फ्लूइड वहां पर जब हम बात करते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड की, विच इज प्रेजेंट इन हार्ट, है ना? तो वैसा ही यहां भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो प्लूरल फ्लूइड इज, तो इसका भी काम फंक्शन तो वही होगा, सेम ही फंक्शन होगा ना। क्या फंक्शन है? इट रिड्यूसेस, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा पहले तो, एंड सेकंड इज रिड्यूसेस फ्रिक्शन ऑन व्हाट? फ्रिक्शन ऑन लंग्स सरफेस। तो इट रिड्यूसेस बेसिकली फ्रिक्शन ऑन लंग सरफेस, सिंपल। ठीक है, तो ये जो डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है, बाहर वाली जो डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है लंग्स की, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ लंग्स, ठीक है, आउटर प्लूरा बोल देते हैं उसे हम, और इनर मेम्ब्रेन ऑफ लंग्स जिसको हम इनर प्लूरा बोल देते हैं, तो ये आउटर प्लूरा तो किससे कांटेक्ट में रहेगी? ये आउटर प्लूरा इज इन कांटेक्ट विथ thoracic lining, thoracic cavity, और अंदर वाली अगर हम देखें तो वो लंग्स के साथ कनेक्टेड रहेगी, है ना? इन कॉन्टैक्ट विद लंग्स सरफेस, ठीक है, तो ये हमने लंग्स के बारे में पढ़ा।